नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विलंब से विवाह। किस प्रकार से योग बनते हैं तो विवाह में विलंब होता है। इन दो पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कारण क्या बनता है, किस प्रकार से योग बनते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ विशेष सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप सभी को पता है। मात्र 4 सूत्र हैं किसी भी कुंडली को देखने के लिए या किसी भी भाव विशेष को देखने के लिए, किसी भी प्रश्न विशेष को देखने के लिए। भाव कैसा है, भावेश किस स्थिति में है, कारक कैसे हैं और चर कारक। चर कारक अगर आपको मालूम है तो ठीक है, और अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान लेंगे। लगभग अगर देखा जाए तो उन हर माँ बाप का, माता पिता का प्रश्न होता है कि विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, कब होगा विवाह, क्या करने पर होगा, क्या उपाय करें। और पंडित जी लोग बता भी देते हैं कि इस दशा में हो जाएगा, अभी नहीं हुआ इस पीरियड में हो जाएगा। और मूलतः अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दोष पर ला करके छोड़ देते हैं। आपकी बच्चे की पत्रिका मांगलिक है, आपकी पत्रिका में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, तो कुल मिलाकर के दोषों का उपाय करवाएंगे, करेंगे, ये करिए, इस पीरियड में हो जाएगा। लेकिन सत्यता क्या है, इसको आप इस कुंडली के माध्यम से जानेंगे। क्यों विलंब होता है विवाह में। तो सबसे पहले नंबर पर पहली पत्रिका जो कि तुला लगन की है, लग्नाधिपति शुक्र हैं जो 6ठे स्थान में है। सप्तम स्थान की हम लोग बात करेंगे जहां से विवाह का विचार किया जाता है। सप्तम स्थान की स्वामी मंगल हैं जो 8वें स्थान में हैं, चंद्रमा के साथ हैं। अब विशेषता अगर देखा जाए तो तुला लगन की पत्रिका में जितने ग्रह उच्च के होते हैं, जहां पर कालपुरुष पत्रिका के माध्यम से वो उस स्थान पर नीच राशि के होते हैं। जैसे अगर मेष लगन की पत्रिका कालपुरुष की बनाई जाए तो शुक्र यहाँ पर नीच राशि के स्थित होंगे, तो ये 6ठा स्थान है। और कहा गया है कि लग्न के और सप्तम के स्वामी का, अगर विवाह के बारे में हम विचार कर रहे हैं तो लग्न और सप्तम के स्वामी का 6, 8 और 12 भाव में जाना मतलब वैवाहिक जीवन से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी को दर्शाता है। तो लग्नेश 6ठे स्थान में और सप्तमेश 8वें स्थान में, ये हैं भावेश। भाव की अगर हम बात करें, क्योंकि विवाह के लिए लग्न और सप्तम, लग्न मतलब जिस जातक के बारे में हम बता रहे हैं वो, और सप्तम उसका लाइफ पार्टनर जिसके बारे में वो पूछने आया है, प्रश्न करने आया है। तो लग्न, इसके लिए लग्न को भी देखना जरूरी है और सप्तम भाव को भी देखना जरूरी है। तो लग्न के स्वामी शुक्र जो 6ठे स्थान में है और सप्तम के स्वामी मंगल जो 8वें स्थान में है। अब लग्न पर अगर देखा जाए तो शनि का प्रभाव है। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न को प्रभावित करती है और शनि की 3री दृष्टि लग्नेश को भी प्रभावित करती है। राहु केतु का भी प्रभाव लग्नेश पर है। तो यानी अगर देखा जाए तो लग्न और लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दूसरे नंबर पर सप्तम की अगर हम बात करें, सप्तमेश की बात करें तो सप्तमेश मंगल जो कि 8वें स्थान में है, 8वां स्थान जो कि रंध स्थान है, छिद्र स्थान है। तो यहाँ पर जाने के बाद सप्तम भाव से संबंधित मिलने वाले सुख में कहीं ना कहीं मंगल कमी करेंगे। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो भाव, सप्तम भाव पर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि सप्तम भाव पर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन सप्तमेश पर राहु का प्रभाव जरूर है। सप्तमेश पर राहु का प्रभाव है और सप्तम स्थान के स्वामी पर राहु प्रभाव जो दे रहे हैं वो शनि का, कहते हैं ना संसर्गा गुणा दोषा भवंत। तो राहु का भी प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है, प्लस पॉइंट ये है कि गुरु का भी प्रभाव है। गुरु और शनि का जो योग है राहु केतु के एक्स में, जो शनि और गुरु स्थित हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु की भी शुभता का प्रभाव पड़ेगा मंगल पर।
साथ ही गुरु का प्रभाव शुक्र पर भी है, ये एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं चर कारक की। चर कारक जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर ये स्त्री जातक की पत्रिका है, स्त्री के लिए गुरु को और पुरुष के लिए शुक्र को देखा जाता है, क्योंकि स्त्री के कारक शुक्र हैं, जो कि पुरुषों के लिए जन्म पत्रिका में चर कारक शुक्र माने जाएंगे और स्त्रियों की पत्रिका में, लड़की की पत्रिका में गुरु माने जाएंगे। और गुरु की स्थिति अगर देखा जाए तो उच्च राशि के जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर वही जो कि हमने पहले बताया है कि जो तुला लग्न की पत्रिका में जो ग्रह जहाँ पर उच्च के होंगे, कालपुरुष की पत्रिका के आधार से अगर देखा जाएगा तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि के होंगे। दूसरे नंबर पर राहु केतु और शनि से प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं गुरु की स्थिति भी ठीक नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। तीसरी बड़ी बात यह है कि सप्तम स्थान के स्थिर कारक जो कि शुक्र हैं, और शुक्र शनि से दृष्ट हैं। और शनि और गुरु की अगर बात की जाए तो शनि भी मंदगामी ग्रह हैं और गुरु भी मंदगामी ग्रह हैं। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है शुक्र पर, यानी जो कि स्थिर कारक हैं, और शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है शुक्र पर और लग्न पर। तो शनि चंद्रमा मात्र 54 घंटे में एक राशि परिवर्तन करते हैं, यानी 30 अंश भोगते हैं, और शनि देव 2.5 वर्ष में यानी 30 महीने में 30 अंश को भोगते हैं। तो शनि का प्रभाव विशेषता, आप लोग, आपके पास जितनी भी पत्रिका है या जिसकी भी पत्रिका है, आप अपनी पत्रिका में या जो भी आपके जानने वाले हैं उनकी पत्रिका में जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, आप उनकी पत्रिका पर देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जहां पर भी सप्तम स्थान से शनि का संबंध बन गया, सप्तम स्थान को अपनी अगर पूर्ण दृष्टि अगर शनि डाल ले तो निश्चित है विवाह में विलंब हो जाएगा, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है। इसीलिए फलित में यह भी कहा गया है कि शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा जब मिलती है तो शनि तुरंत अपना प्रभाव नहीं देते हैं। लगभग 20 अंश के बाद शनि का जो फल होता है वो अपना प्रदान करते हैं। 20 अंश भोगने के बाद अपना फल प्रदान करते हैं, और दशा भी लगभग काफ़ी दशा गुजरने के बाद शनि देव अपना फल प्रदान करते हैं। तो विशेषता अगर देखा जाए तो शनि देव का प्रभाव शुक्र पर है, जो कि सप्तम के कारक हैं, लग्न के स्वामी हैं, और राहु का प्रभाव शनि से प्रभाव से मिश्रित राहु का प्रभाव मंगल पर पड़ रहा है, और लग्नेश और सप्तमेश दोनों 6, 8 और 8वें भाव में हैं। यही कारण है जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है। 1991 का जन्म है, फिलहाल अगर देखा जाए तो लगभग 29 साल की एज हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बात यह आती है कि विवाह होगा या नहीं होगा। अब अगर गुरु का प्रभाव है तो निश्चित है विवाह होगा, इतनी भी ज़्यादा पीड़ा नहीं है, विवाह होगा। दूसरी पत्रिका के बारे में अगर बात करें तो ये भी पत्रिका तुला ही लगन की है, तुला लगन है, और लग्नेश शुक्र जो कि पत्रिका में सप्तम स्थान में स्थित हैं। अब यहाँ पर आपको एक दूसरा सूत्र लगाना है, जानना है। कहा गया है ज्योतिष में कारक भाव विनाशाय, जो ग्रह जिस घर का कारक होता है और वो अकेला स्थित हो तो उस घर से मिलने वाले सुख में कमी करता है। अब शुक्र सप्तम के कारक हैं और सप्तम स्थान में अकेले स्थित हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सप्तम के स्वामी मंगल जो लाभ स्थान में है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाभ स्थान एक कल्प वृक्ष भाव माना जाता है, और यहाँ पर कोई भी ग्रह जाकर के अपने घर से मिलने वाले शुभता को बढ़ा देते हैं, अपने कारक तत्वों से संबंधित मिलने वाले सुख में वृद्धि कर देते हैं। तो अगर मंगल अपने से पांचवें स्थित हैं तो निश्चित है सप्तम स्थान से संबंधित ये अच्छी बात है।
दूसरे नंबर पर लग्न की बात करें तो लग्न के स्वामी सप्तम स्थान में है और सप्तम के स्वामी मंगल जो कि एकादश स्थान में है। लग्नेश और सप्तमेश का संबंध 9-5 का है। ये वैवाहिक जीवन कैसा होगा, विचार कैसे मिलेंगे, फिलहाल ये उस विषय पर विचार किया जाता है, लेकिन हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि लग्नेश और सप्तमेश का जो संबंध है वो 9-5 का है। यानी शुक्र से मंगल 5वें बैठे हैं और मंगल से शुक्र 9वें स्थान में स्थित हैं, तो ये 9-5 का संबंध है। ये दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर हमारा मेन विषय है आज का विलंब से विवाह। तो विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, ये भी पत्रिका 1993 के आसपास की है। इनका भी कहीं ना कहीं समय हो रहा है और अब तक विवाह हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। बार बार रिश्ते की बात चलती है और कोई ना कोई कारण बनता है जिसके कारण विवाह अभी तक नहीं हो पाया है। सप्तम स्थान में शुक्र स्थित है और सप्तम स्थान पर शनि देव का पूर्ण प्रभाव है। अब देखिए तुला लगन की पत्रिका में शनि देव पूर्ण योगकारी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि के स्थित हैं पंचम स्थान में। और अब आपके मन में संशय होगा कि शनि फिर अशुभ फल क्यों देंगे, विवाह में विलंब क्यों डालेंगे। वो उनका नेचुरली प्रभाव है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी पोस्ट पर स्थित है तो जब तक उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है वो अपना जो भी उसको पद प्राप्त है वो अपने पद का रोल अदा करेगा और उसके बाद फिर वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर शनि देव की अगर बात करें तो शनि पत्रिका में योगकारी जरूर हैं, लेकिन शनि के दृष्टि में दोष बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। अगर देखा जाए तो आज के लगभग 30-35 साल पहले आप भी इस विषय पर विचार कीजिएगा कि शनि की प्रतिमा, शनि की मूर्ति मंदिर में नहीं होती थी और ना ही मूर्ति पूजा का विधान किसी शास्त्र में लिखा है शनि देव के। इसलिए बताया गया है क्योंकि शनि के दृष्टि में दोष है और शनि की प्रतिमा की पूजा इसीलिए नहीं की जाती है क्योंकि शनि के जब समक्ष जाएंगे तो उनकी दृष्टि हम पर पड़ेगी। और शनि की शिला की पूजा होती थी, कहीं कहीं मंदिर होते थे शनि देव के जहां पर शिला की पूजा होती है, शिला के रूप में शनि देव को पूजा जाता है। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो लगभग हर मंदिर में नवग्रह मूर्ति मिलेगी आपको, या शनि देव की तो विशेष रूप से आपको मिलेगी। और ऐसा भी कहा गया है, विद्वानों का मानना है कि अगर बाई चांस शनि देव की प्रतिमा लगाते भी हैं, स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तो शनि देव के आँख में पट्टी बांध करके रखनी चाहिए। तो इसलिए शनि देव की प्रतिमा का विशेषता अगर आप किसी भी बड़े विद्वान से पता करेंगे तो इसके बारे में आपको सही जानकारी मिलेगी। शनि देव की प्रतिमा मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, शनि देव के शिला की पूजा होती है। और विशेषतः अगर देखा जाए, हम लोग अपने विषय पर आते हैं, शनि देव का सप्तम स्थान पर प्रभाव है। तो शनि देव की अगर दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है, शनि अपना नेचुरली प्रभाव जो उनके कारक तत्व हैं वो निश्चित है देंगे। तो शनि सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही सप्तमेश को भी प्रभावित कर रहे हैं। और ऐसा भी फलित में है कि जिस भाव और भावेश दोनों से शनि का संबंध बन जाए, निश्चित है वहाँ से मिलने वाले सुख में कमी आएगी या परेशान होना पड़ेगा। और ये हम कई वीडियो में बता भी चुके हैं आप लोगों को कि भाव और भावेश दोनों से अगर शनि का संबंध बनता है, भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है, भावेश पर शनि की 7वीं दृष्टि है, जो कि लग्न और सप्तम दोनों के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी शुक्र और सप्तम के स्वामी मंगल, और शुक्र को भी शनि देव देख रहे हैं और मंगल को भी शनि देव देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए चर कारक की अगर हम बात करें तो चर कारक देवगुरु बृहस्पति जो कि 12वें भाव में स्थित हैं। किसी भी प्रकार से सप्तम भाव या सप्तमेश या लग्नेश या लग्न
पर कोई संबंध नहीं है किसी भी प्रकार से। अगर देखा जाए ना तो शनिदेव की 5वीं दृष्टि, ना 7वीं दृष्टि, ना 9वीं दृष्टि लग्न, लग्नेश, सप्तम, सप्तमेश को प्रभावित करती है। तो विशेषता अगर दोनों पत्रिकाओं पर विचार किया जाए तो कहीं ना कहीं शनि देव का बड़ा रोल है पत्रिका में विवाह में विलंब करने का। तो इस पत्रिका पर विशेष पाठ लाने का मेरा मेन मतलब ये था कि आप लोग सही जानें। अगर आप लगभग देखेंगे सभी पत्रिकाओं में आपको यही कारण मिलेगा, अगर शनि देव का प्रभाव सप्तम व सप्तमेश पर है तो निश्चित है विवाह में विलंब होगा, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह हैं। शनि देव मंदगामी ग्रह हैं, इसलिए जिस भाव को प्रभावित करेंगे वहां से मिलने वाले सुख में विलंब होगा। तो मेन तत्व को समझें, मेन जो सही कारण है उसको समझें, ना कि अब यहाँ पर अगर दोषों की बात की जाए तो द्वितीय स्थान में नीच के राहु हैं और शनि देव का प्रभाव है सप्तम पर, और लग्न और सप्तम दोनों शनि से प्रभावित हैं। तो यहाँ पर शनि की पूजा अगर देखा जाए तो शनि की पूजा करने से लाभ मिलेगा, निश्चित है लाभ मिलेगा। शनि देव का उपाय करना चाहिए। विशेषता लड़कियों की पत्रिका में विशेषकर देखिए, देवगुरु बृहस्पति सुख के कारक हैं, और वो सुख किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, संतान का हो, विवाह का हो, धन का हो, परिवार का हो, शिक्षा का हो, हर प्रकार के सुख की जहाँ पर बात होती है कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो सुख मिलेगा। तो इसलिए संतान, विवाह, धन आदि इत्यादि के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा वैसे और विशेषता माताओं बहनों को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो विवाह के कारक हैं, वो पति के सुख के कारक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की पूजा यानी बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए और देवी जी की आराधना करनी चाहिए, यानी माता गौरी की आराधना करनी चाहिए। और जो कि रामायण में भी आपको मिल जाएगा, मन जाहि राचि मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो, ये पूरा दोहा आपको पढ़ना चाहिए रोज। साथ ही कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः, इस मंत्र का अनुष्ठान करवाना चाहिए। केले के पत्ते पर बैठ कर के ये अनुष्ठान किया जाता है, बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान होता है इस अनुष्ठान से। विशेषता अगर आपको कुंडली परामर्श करवाना है या आप भी किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को आगे बढ़ाते रहें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।